नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें हम पुरस्कार और सम्मानों की, तो मुख्यतः 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, और कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कला और साहित्य से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे की वीडियो में हम और जो बच जाएंगे पुरस्कार उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं आज, कालिदास सम्मान। बात करें कालिदास सम्मान की, तो 1981 में स्थापित कालिदास सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान है। तो ध्यान रखिए किस प्रकार का ये सम्मान है, कला सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के नाम पर रखा गया है। प्रारंभ में यह सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, रूपांकन और रंगकर्म के क्षेत्र में संयुक्त रूप से दिया जाता था, किंतु वर्ष ध्यान रखिएगा 1986-87 से ये पुरस्कार चारों कला में अलग अलग रूप यानी पृथक रूप से प्रदान किया जाने लगा है। कहने का मतलब ये है कि पहले जब ये पुरस्कार दिया जाता था तब चारों क्षेत्र के लिए मिला के एक पुरस्कार दिया जाता था। अब 1986-87 से ये पुरस्कार चारों फील्ड में अलग अलग दिया जाने लगा है। अच्छा, बात आती है सम्मानों और पुरस्कारों से, तो किस प्रकार का प्रश्न बनता है ये सबसे पहले मन में बात आती है। तो मैं आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात जो पूछी जाएगी, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से शुरुआत हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जाता है। किस क्षेत्र का ये पुरस्कार है, जैसे कि कालिदास सम्मान कला क्षेत्र का, ये प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था, और चौथा प्रश्न बनता है कि अभी करंट में ये पुरस्कार किसे दिया है, और कोई स्पेशल अगर बात है तो वो पूछी जाती है। तो मुख्यतः इसी प्रकार से सम्मान और पुरस्कारों से प्रश्न बनते हैं। हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राशि भी इसमें पूछ ली जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश के जितने भी पुरस्कार हैं जो कि मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसमें मुख्यतः सभी में राशि लगभग 2 लाख रुपए ही है। राशि पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, जो 2 लाख से अलग है वो सिर्फ वही आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। तो पहले 2 लाख रुपए दी जाती थी, पहले अभी 2 लाख रुपए दी जाती है, पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। प्रथम कालिदास सम्मान पंडित सेमंगुड़ी श्रीनिवासैया एवं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को प्रदान किया गया था। ये 2019 में अगर हम बात करें तो रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा जी को ये प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी किसको दिया गया था और फर्स्ट किसको दिया गया था, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात करें 2020 यानी 2020 में किसको दिया गया, तो एंजोलिया एला मैनन को ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। ये सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। ये सम्मान प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह में दिया जाता है। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको तानसेन समारोह के बारे में डिटेल बताई थी, और इंटर रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। कहाँ पर? ग्वालियर में। इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ में 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। प्रथम तानसेन सम्मान हीराबाई बड़ौदकर को दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां और पंडित कृष्ण राव, ये 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। और बात की जाए 2018-19 में मंजू मेहता को ये पुरस्कार दिया गया था। 2 ईयर इसलिए बता रहा हूं, कई बार पिछले डेटा से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। 19-20 का जो पुरस्कार है वो मूर्धन्य गायक पंडित विद्याधर व्यास जी को दिया गया है। देखिए जी, मैं अगर कह देता हूँ दिया गया है
इसका मतलब ये है कि या तो ये दे दिया गया होगा या अनाउंस कर दिया गया है। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर यही लगाने हैं। अगला है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वर्ष 1983-84 में यह स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए, आदिवासियों को लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि हेतु ये प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्ष की अवधि में क्रमशः नाटक के लिए 2 बार और हस्तकला के लिए 1 बार दिया जाता है। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले 2 वर्ष तो ये नाटक के लिए दिया जाता है और तीसरे वर्ष हस्तकला के लिए ये दिया जाता है। ठीक है जी। और बात करें पुरस्कार स्वरूप, इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तुलसी सम्मान, पहला जो तुलसी सम्मान था वो हरित जीत केशव और गिरिराज प्रसाद को दिया गया था। और 2017 में ये सम्मान कैलाश चंद्र शर्मा, जो कि एक चित्रकार है, उन्हें दिया गया था। और वर्ष 2018 में विक्रम यादव को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई सम्मान। देवी अहिल्याबाई सम्मान पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1997 में की गई थी, जो प्रतिवर्ष आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला में उत्कृष्टता के लिए केवल महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाएगा उपरोक्त में से कौन सा ऐसा सम्मान है जो केवल महिला कलाकारों को दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा देवी अहिल्याबाई सम्मान। इसमें भी 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था राशि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में 2 लाख आएगी। सिर्फ आपको कौन सी ध्यान रखनी है जिसमें 2 लाख से कम आएगी। अहिल्याबाई प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था वो 1996-97 में तीजन बाई को दिया गया था। और अभी 2017 में ये पुरस्कार कृष्ण वर्मा को दिया गया था। और 2018 का जो पुरस्कार है वो शांति देवी झा को मधुबनी चित्र शैली के लिए प्रदान किया गया है। किशोर सम्मान, अगला है हमारा किशोर सम्मान। प्रसिद्ध अभिनेता एवं पार्श्व गायक स्वर्गवासी किशोर कुमार की स्मृति में 1997 से किशोर सम्मान की स्थापना की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन व गीत लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अच्छा, एक बात मन में आपके आ रही होगी कि किस हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तो देखिए, जिनके नाम पे दिया जा रहा है उनमें जो कलाएं थी उन्हीं फील्ड में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो किशोर कुमार जी आप जानते हैं, ये बहु प्रतिभा के धनी थे। फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन, गीत लिखना, गीत गाना, ये इनके कई प्रकार के शौक थे। और इन्हीं क्षेत्र में 1997 से मध्य प्रदेश सरकार ये पुरस्कार सम्मान दे रही है। राशि की बात करें तो 2 लाख रुपए इसमें भी दिया जाता है। पुरस्कार पहला जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था 1997-1998 में। 2017-18 का जो पुरस्कार है वो प्रियदर्शन जी को दिया गया था, ये एक फिल्म निर्देशक हैं। और 2018-19 में ये वहीदा रहमान जी को दिया गया है। सभी जानते हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं वहीदा रहमान जी, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान वर्ष 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित कबीर सम्मान की स्थापना की गई है, जिसे भारतीय काव्य के क्षेत्र में, ध्यान रखिए, काव्य के क्षेत्र में प्रतिभा का सम्मान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भारतीय भाषा के किसी भी कवि को यह सम्मान दिया जा सकता है। ध्यान रखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस भाषा का कवि होना चाहिए। भारतीय किसी भी भाषा का अगर वो कवि है तो उसे सम्मान दिया जा सकता है। अभी तक हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगला, कन्नड़ भाषा के कवियों के सम्मान प्रदान किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इसमें राशि है 3 लाख रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, कबीर सम्मान में राशि 3 लाख रुपए दी जाती है। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1986 में गोपाल कृष्ण अडिग को ये पुरस्कार दिया गया था। और 2017 की अगर मैं बात करूं तो कवि नरेश सक्सेना को ये पुरस्कार दिया गया था। 2018-19 का पुरस्कार
गोरटी वेंकन्ना को ये पुरस्कार दिया गया है। तो नाम बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान की स्थापना 1986-87 में की गई थी। ये उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार बनाया गया था, दिया जाता है। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था वो अली सरदार जाफरी को दिया गया था और 2017 में शमशूर रहमान फारूकी को यह पुरस्कार दिया गया था। 2018 का पुरस्कार गजनफर अली को प्रदान किया गया है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 87-88 में की गई थी। यह संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है। प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो शमशेर बहादुर जी को मिला था। 2018 में मंजूर एहतशाम को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर सम्मान, ये पुरस्कार वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था, जो कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर दिया जाता है। ये पुरस्कार वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि पूर्व में दी जाती थी और अभी करंट में ये 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। प्रथम जो पुरस्कार था ये संगीतकार नौशाद को मिला था। 16-17 का जो पुरस्कार है वो अनु मलिक को मिला था और 2018 का जो अभी पुरस्कार है ये विजय पाटिल, जो कि एक संगीत निर्देशक हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 में कुमार गंधर्व पुरस्कार स्थापित किया गया। शास्त्रीय मुखर और वाद्य संगीत के क्षेत्र में 25 से 45 वर्ष के बीच की उम्र के युवा कलाकारों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि युवा कलाकारों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कुमार गंधर्व पुरस्कार। इसमें राशि मिलती है 1,25,000, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब में 2 लाख रुपए थी। प्रथम पुरस्कार 1992-93 में अजय चक्रवर्ती को दिया गया था। 17-18 का जो पुरस्कार है सितार वादक नीलाद्री कुमार को ये मिला है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं कि नीलाद्री कुमार कौन है। तो नीलाद्री कुमार एक सितार वादक है, क्योंकि इन्हें एक पुरस्कार मिला है कुमार गंधर्व। तो ये भी प्रश्न बन जाते हैं। अगले हैं राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, ये पुरस्कार 92-93 से ललित निबंध, डायरी, पत्र लेखन तथा व्यंग लेखन हेतु उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये गोरैया वाली जो स्टोरी है वो इन्हीं की लिखी हुई है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो पूर्व में 51,000 थी। अब करंट में कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए। अगर कोई राशि चेंज हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, उससे प्रश्न बनता है। प्रथम पुरस्कार 1992-93 में हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था और 2018 में पत्रकार रवीश कुमार जी, हाँ जी एनडीटीवी वाले रवीश कुमार, इनको दिया गया था। इनको रमन मैगसेस पुरस्कार भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। अगले हैं कवि प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृति एवं कला विभाग द्वारा कवि प्रदीप की स्मृति में गीत एवं कविता लेखन के क्षेत्र में 2013 से ये सम्मान दिया जा रहा है। इस सम्मान के साथ में 2 लाख रुपए
वर्ष 2018 में कवि अशोक चक्रधर को ये दिया गया। सभी जानते होंगे अशोक चक्रधर जी को, काफी फेमस कवि हैं। इनको ये कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है। अगला है साहित्य परिषद के पुरस्कार। ये पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद साहित्य के क्षेत्र में विकास एवं उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये आगे बात करें, ये परिषद साहित्य की सम्मानित एवं विकसित, फिर से बोल देता हूं, यह परिषद साहित्य की सम्मानित एवं विकास में उत्प्रेरक का काम करती है तथा अखिल भारतीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और साहित्यकारों का सम्मान, उनकी श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करती है। अगला है शिखर सम्मान। यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 1980 में प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में यह पुरस्कार 3 विधाओं में प्रदान किया जाता था, जो अब 2012 से 7 विधाओं में प्रदान किया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि शिखर सम्मान कितनी विधाओं में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 7 विधाओं में ये दिया जाता है। नेक्स्ट है मराठी साहित्य अकादमी पुरस्कार। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा मराठी कृतियों के लिए राजकवि भास्कर रामचंद्र तांबे के नाम पर यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। वर्ष 2015 में कविता माझा चिकित्सा प्रवास को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है उर्दू अकादमी के पुरस्कार। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अंतर्गत 2 अखिल भारतीय स्तर के और 7 प्रादेशिक स्तर के सम्मान प्रदान किए जाते हैं। तो फिर से बता देता हूं, 2 अखिल भारतीय स्तर के इसमें पुरस्कार होते हैं और 7 प्रादेशिक यानी प्रदेश के स्तर पर सम्मान दिए जाते हैं। उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले अखिल भारतीय सम्मान हैं मीर तकी मीर सम्मान, हकीम कमरुल हसन सम्मान, ये सब प्रदान किए जाते हैं। उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले प्रादेशिक सम्मान कौन कौन से हैं, ये जो कि 7 हैं। महमूद मोहम्मद यूसुफ केसर सम्मान, सुहा मुजाद्दीन सम्मान, सिराज मीर खान सहर सम्मान, नवाज सिद्दीकी हसन खान सम्मान, कैफ भोपाली सम्मान, शंभू दयाल सुखन सम्मान और जौहर कुरैशी सम्मान व्यंग हेतु ये दिए जाते हैं। तो नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर नाम आ गया तो एक बार में आपका 1 नंबर बन जाएगा। तो ये कुछ पुरस्कार और सम्मान थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम इसके आगे की सीरीज हम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।